तो बच्चों, मैं कुमोद सर क्रैश कोर्स का सेट नंबर 2 हाजिर है। चलिए सवालों को शुरू करते हैं। बच्चों, आप लोग तैयारी में जुटे रहिए। तैयारी में जुटने का कारण यह है कि आपके पास समय बहुत कम है, तो बढ़िया से तैयारी कीजिए, अच्छे नंबर लाइए। चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। चलिए सवाल को शुरू करते हैं। चैप्टर है बहुपदों के घात और शून्यक जो है वस्तुनिष्ठ हमने लिया है ऑब्जेक्टिव। कहता है कि यदि जी एक्स बराबर ये सब दिया हुआ है और कह रहा है जी -1 का मान क्या होगा, तो हमें क्या करना है, हमें बस सिर्फ इतना करना है कि जी एक्स के जगह पे -1 रख लेना। तो यहाँ पे -1 रखोगे तो ये 3 हो जाएगा, यहाँ पे -1 रखोगे तो 7 हो जाएगा, अब +2 इस सब को ऐड करोगे, ऑप्शन नंबर बी जो है सही जवाब होगा। अगला सवाल है कि एक्स स्क्वायर -16 के शून्यक है, यानी एक्स स्क्वायर -16 बराबर 0, तो एक्स बराबर √16 यानी आपको +-4 निकल जाएगा, यानी प्लस का 4 माइनस का 4, ऑप्शन नंबर ए जो है सही जवाब है। अगला है कि बहुपद इतना और इतना का घात क्या होगा, मतलब सबसे बड़ा घात पूछ रहा है, तो आपको कुछ नहीं करना है, सबसे बड़ा और सबसे बड़ा दोनों तरफ का सबसे बड़ा पावर लेके गुना कर लेना है। वाई स्क्वायर में वाई 5 से गुना करेंगे तो वाई पर पावर 7 आएगा, यानी सबसे बड़ा जो घात होगा वो आपका 7 होगा। चलिए अगले सवालों की ओर चलते हैं। सवाल है कि निम्नलिखित में कौन बहुपद है। बहुपद है, एक चीज याद रखिएगा, बहुपद नहीं होने का रूप होता है माइनस पावर, बहुपद नहीं होगा, 1 के बटा में बहुपद नहीं होगा, अंडर रूट बहुपद नहीं होगा, और अंडर रूट को आप ऐसे भी लिख सकते हैं पावर -1/2। तो ये भी क्या होगा, बहुपद नहीं होने का रूप है। तो चलिए देखिए, ये बहुपद नहीं होगा क्योंकि रूट में बहुपद नहीं होता है। x पर पावर 1/2 का मतलब भी रूट होता है, ये भी बहुपद नहीं होगा। ये ऑलरेडी √2 में है, ये भी बहुपद नहीं होगा। तो बहुपद कौन होगा, ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है। इसमें कह रहा है निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है, तो बहुपद कभी भी बटे में x बटे में चर नहीं होता है, जैसा आपको बताया यहाँ पे कि बहुपद इस रूप में नहीं होता है। द्विघात बहुपद इतना के शून्यक है, तो इसको आप दो तरीके से कर सकते हैं, या तो आप इसको गुणनखंड कर लीजिए, एक्स स्क्वायर 3 को तोड़ेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे 2x + x +2, x +2 बाहर आ जाएगा, यहाँ से भी x +2 तो 1 आ जाएगा, तो x बराबर -2 -1, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है आपका सही जवाब है। अगला सवाल है कि द्विघात बहुपद इतना के शून्यक है, फिर से वही सवाल है, रिपीट हो गया सवाल, इसके आंसर्स है -1 -2। कह रहा है कि बहुपद इतना का घात पूछ रहा है, घात मतलब सबसे बड़ा पावर, सबसे बड़ा पावर कितना है 3, ऑप्शन नंबर सी जो है सही जवाब है। अगला कह रहा है किसी बहुपद की घात होती है, किसी बहुपद की घात जो होती है हमेशा जो होता है वह पूर्ण संख्या होता है। कह रहा है कि px यदि इतना है तो p1 क्या होगा, यानी px के जगह पर 1 रख देना है, तो 1 + 5 -12, इसको देखेंगे तो 6 - 12 बराबर -6, ऑप्शन नंबर सी जो है सही जवाब है। निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं होने का रूल है कि बटा में बहुपद होगा तो नहीं होगा। अगला सवाल है कि इतना के एक शून्यक है, मतलब सवाल दिया हुआ है कि इतना का एक शून्यक है, इसको ऑप्शन रख के चेक कीजिए। इस पे ऑप्शन रखेंगे 2x² -3x -5, इस पर पहले 1 रख लेते हैं, यहाँ पे 1 रखेंगे, अगर हम यहाँ पे 1 रखते हैं तो हमको मिलेगा सिर्फ 2,
यहाँ पे 1 रखेंगे तो -3 और -5 ये 0 नहीं हो सकता, तो ये आपका आंसर नहीं होगा। चलिए दूसरा रख के देखते हैं, -1 रख के देखते हैं हम। -1 रखेंगे तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा +3 और -5 यानी ये हो जाएगा 0। ऑप्शन नंबर बी जो है सही जवाब है। अगला सवाल है, ये कट गया सवाल। अगला है कि 3x + 4 बहुपद का शून्यक है, यानी 3x + 4 बराबर 0 है, तो x बराबर -4/3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है सही जवाब है। अगला सवाल है कि द्विघात बहुपद px² + 3x + p का एक शून्यक -2 है, तो p का मान ज्ञात करें। तो सबसे कुछ नहीं करना है, यहाँ पे x के जगह पर -2 रख लेना है, तो p आपका रहेगा, ये हो जाएगा -2 का स्क्वायर प्लस 3 × -2 और प्लस p अब बराबर 0। इसको सॉल्व करेंगे तो 4p और -6 + p बराबर 0, तो ये हो जाएगा 5p बराबर 6, तब p बराबर 6/5, 6/5 ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। निम्नलिखित में कौन द्विघात बहुपद है, यानी कौन द्विघात बहुपद है, तो सीधा सीधा दिख रहा है कि पावर जिसका 2 होगा, सबसे बड़ा पावर, वही द्विघात बहुपद होगा। द्विघात बहुपद x² - 3 के शून्यक है, यानी x² - 3 बराबर 0, तो x बराबर √3 प्लस माइनस यानी प्लस माइनस √3, ऑप्शन नंबर बी जो है सही जवाब है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में कौन एक द्विघात बहुपद है जिसके शून्यक -2 6, यानी शून्यक -2 6 कहने का मतलब है कि अल्फा जो है वह -2 है और बीटा जो है वह 6 है। तो सबसे पहले आप अल्फा प्लस बीटा निकालोगे, तब -2 + 6 बराबर 4, और अल्फा इंटू बीटा निकालोगे तो ये हो जाएगा -2 × 6 बराबर -12। अब जानते हैं आप फार्मूला होता है कि x² - अल्फा प्लस बीटा x माइनस प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये फार्मूला होता है। तो x² फार्मूला का रहेगा, माइनस फार्मूला का है, यहाँ होता है अल्फा प्लस बीटा x, तो अल्फा प्लस बीटा का मान है 4, तो यहाँ हो जाएगा 4x प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान है -12, तो यहाँ हो जाएगा प्लस माइनस 12, यानी ऑप्शन नंबर देख लीजिए कौन सा होगा, -12, यानी ऑप्शन नंबर होगा ए सही जवाब होगा। बहुपद इतना के शून्यकों का योग पूछ रहा है, मतलब आपसे पूछ रहा है कि अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा। अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला होता है -b/a, और यहाँ होता है b का वैल्यू, -1, यानी +1/1 बराबर 1, यानी इसके आंसर है ऑप्शन नंबर। कह रहा है कि इतना के शून्यक अल्फा बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा का मान ज्ञात करना है। तो आप जानते हैं, यहाँ पे हम लिख देते हैं, अल्फा इंटू बीटा का मान होता फॉर्मूला होता है c/a, तो c का मान कितना है -6, a का मान क्या है 1, यानी -6 आपका सही जवाब है। आपसे पूछ रहा है कि y² + 1/y² बराबर 16, तो y + 1/y का मान क्या होगा। ऐसे सवाल बनाना हो 14 का स्क्वायर कीजिए, 14 का स्क्वायर होता है 196, और इसमें से 2 घटा लीजिए तो आपको कितना आ जाएगा, एक मिनट, नहीं 2 जुड़ जाएगा, रुकिए इसको ट्रिक देखिए। अगर हम इधर में a + b के होल स्क्वायर बनाए तो ये आपको सीधा सीधा समझाते हैं। जब ऐसे दिया रहे और ये निकालना हो तो जो यहाँ पे अंक रहेगा उसमें 2 जोड़ दीजिएगा। अगर यहाँ पे प्लस में निकालना है तो, अगर माइनस में यहाँ पे निकालना है तो 2 घटा लीजिएगा, तो क्या हो जाएगा 16, और 16 का वर्गमूल कितना होता है +-4। अगला है dy² + bx + 1 शून्यकों का गुणनफल क्या होगा, यानी अल्फा इंटू बीटा पूछ रहा है। तो c/a होता है,
तो सी का मान कितना है ए, सी का मान कितना है ए, और बाई ए एक डी, ए बटा डी कहाँ है, ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है। इतना के शून्यकों का योग पूछ रहा है, मतलब आपसे पूछ रहा है अल्फा प्लस बीटा। फॉर्मूला होता है माइनस बी बाई ए बराबर माइनस बी का मान कितना है -11, तो माइनस माइनस प्लस 11 हो गया। ए का मान कितना 6, 11 बटा 6, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। अगला है अल्फा प्लस बीटा का मान ज्ञात करें, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बाई ए बराबर माइनस फार्मूला का, यहाँ बी का मान कितना है -3, यहाँ हो जाएगा तो +3, अब बटा ए का मान 1 है, 1 यानी +3, ऑप्शन नंबर ए जो है सही जवाब है। किसी द्विघात बहुपद के शून्यक यदि 5 एवं -3 है तो द्विघात बहुपद होंगे। शून्यक 5 एवं -3 है तो क्या हो जाएगा, शून्यक दिया हुआ है ना, तो सबसे पहले ये अल्फा का मान है और ये बीटा का मान है, तो सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा निकाल लेंगे, तो 5 में से 3 गया 2, अल्फा इंटू बीटा निकाल लेंगे, तो 5 तिहाई 15 -15, यानी इसके आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी। कह रहा है कि इतना के शून्यक एक दूसरे के व्युत्क्रम हो तो बी का मान ज्ञात करें, मतलब इसका जो शून्यक है एक दूसरे के व्युत्क्रम है। तो सबसे पहले अगर हम अल्फा प्लस बीटा निकालने का कोशिश करें, अल्फा प्लस चलिए इसको हम बी का मान निकालना है तो हम अल्फा इंटू बीटा निकाल लेते हैं। और ये हो जाएगा माइनस बी अब बाई 1, ये से ये कट गया, बी इक्वल टू -1। ये पूछ रहा है, ये तो VVI सवाल है, ऐसे आपको मिलेंगे। इसको सॉल्व कीजिए, पहले इसको सॉल्व कीजिएगा तो ऊपर में आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा, अब बटा में आ जाएगा अल्फा इंटू बीटा। अल्फा प्लस बीटा का मान यहाँ से -1 आता है, अल्फा इंटू बीटा का मान 1 आता है, यानी -1 इसका सही जवाब है। x² - 15 के शून्य ज्ञात कर इसका शून्यकों का योग निकालना है। शून्यकों का योग पहले तो शून्य ज्ञात करना है, तो x² बराबर 15 हो जाएगा, तो x बराबर √ ±15। तो अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा के वैल्यू √15 और माइनस बीटा का वैल्यू √15। बहुपद इतना के मूलों का योग होगा। मूलों का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा पूछ रहा है, तो फार्मूला होता है -b, b का जगह पर -4 है, यानी +4/1, यानी सिर्फ 4। कह रहा है कि इतना के शून्यकों का योग 6 है तो के का मान ज्ञात करें। ये त्रिघात बहुपद है, इसमें शून्यकों का योग दिया हुआ है, यानी हम बात करें तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा बराबर 6 दिया हुआ है, और अल्फा प्लस बीटा का मान होता है b बाई -b/a -3 के, अब बटा में a के जगह पर 2 है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, बराबर 6, 3 दूना 6, तो k बराबर जो है 4, ऑप्शन नंबर डी जो है सही जवाब है। इसमें पूछ रहा है कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा यानी शून्यकों का योग, तो यह हो जाएगा -b/a, फॉर्मूला है। अगला सवाल है कि इतना के ये, तो इसको हम तोड़े थे अभी अल्फा प्लस बीटा बटा अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा। अल्फा प्लस बीटा का मान क्या है, तो -b/a, -b यानी माइनस माइनस +3 बटा a तो 1 है आपका, खत्म हो गया, 80/5 यानी 3/5 इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए जो है सही जवाब। अगला कह रहा है शून्यकों का योग जो है 4 है, गुणनफल 1 है, यानी x² माइनस ये हो जाएगा योग अब +1, ऑप्शन नंबर ए जो है सही जवाब है। अगला सवाल फिर से इसी तरह का है, इसको अल्फा प्लस बीटा अब बटा अल्फा इंटू बीटा भिन्न का जोड़ करने पर होगा। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे a1 नहीं है, अल्फा प्लस बीटा का मान क्या आ जाएगा -3/a, -3/2, ये हो गया अल्फा प्लस बीटा का मान। अल्फा इंटू बीटा का मान क्या हो जाएगा 1/2, ये से ये कट गया, -3, ऑप्शन नंबर सी जो है सही जवाब है।
अगला सवाल है कि इतना के शून्यक अल्फा बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा यानी माइनस बी बाई ए की बात कर रहा है। अब बी के जगह पर है 5 यानी -5 अब बटा ए के जगह पर 3 -5/3 यानी ऑप्शन नंबर सी जो है सही जवाब है।